हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे इस लेक्चर में हम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि प्रबंध लेखांकन की कौन कौन सी तकनीकें होती हैं और उसके कौन कौन से यंत्र होते हैं जिसके बेस पर वो क्या करता है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो अभी हम इसके टूल्स और टेक्निक्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे यूज़ करेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम ये सोचेंगे कि हमारे बिजनेस में हमारे कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है। हम कैपिटल के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे इक्विटी शेयर और हमारे प्रेफरेंस शेयर का रेशियो कितना है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोर्सेस कितने हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे डेब्ट और इक्विटी का रेशियो कितना है। डेब्ट का मतलब क्या होगा, हमारे लोन, हमारे डिबेंचर्स, हमारे बोरोविंग्स। ठीक है, और इक्विटी मतलब हमारे ओनर्स कैपिटल। इन दोनों का आपस में रेशियो कितना है। ठीक है, और हम बिजनेस के जो फंड है, जो कंपनी के फंड है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएगी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। मेन तो अपन कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, और इसके बाद में हमारे सोर्सेज के फंड के सोर्सेज क्या है, इसके बारे में हम फाइनेंशियल प्लानिंग में देखेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर टूल है, फर्स्ट नंबर की टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। सेकेंड नंबर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, डे टू डे जो भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे उसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और रिकॉर्ड करने के बाद उससे क्या बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट बनाई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद उनका किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस कैसे किया जाएगा कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस सेकेंड नंबर के टूल्स और टेक्निक्स में की जाएगी। फिर है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ की जाएगी जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। ये सारी चीज़ें हमारी पास्ट की जो कॉस्ट है उसके बेस पर कुछ डिसीजन लेकर के यूज़ की जाती है कि हमने प्रीवियसली कुछ काम किया है, उस समय हमारे क्या रिजल्ट रहे थे और अभी हम उनके बेस पे हमारे फ्यूचर में कौन से काम कर सकते हैं और हमें आगे क्या उसमें डेवलपमेंट करना है, क्या उसमें सुधार करना है। तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगी। ये आपके थर्ड नंबर वाला टेक्निक है। फिर है टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो स्टैंडर्ड अच्छा वाला स्टैंडर्ड नहीं होता। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता कि हाँ अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा चल रहा है, वो वाला स्टैंडर्ड नहीं होगा। स्टैंडर्ड का मतलब होगा प्रमाप। प्रमाप मतलब किसी को काम को पहले करने से पहले उसके बारे में सोच लेना कि हाँ ये इतना होगा, ये इतना होना चाहिए। तो ये प्रमाप क्या होता है, जैसे कि आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है और आपको बोल दिया है कि आपको 90% लाने हैं, तो 90% एक तरह से आपके लिए क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, अब आपके 90% से कम भी आ सकते हैं और आपके 90% से ज़्यादा भी आ सकते हैं और हो सकता है आपके 90% भी आ जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी। अब हमने स्टैंडर्ड बना लिया, फिर हमने अपना एक्चुअल वाला काम किया और एक्चुअल वाला काम करने के बाद उसकी स्टैंडर्ड से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और कंपैरिजन करने के बाद में अगर कोई वेरिएंस होता है, कोई विचरण होता है, तो फिर हम उसके कारण का पता लगाएंगे और फिर उसका सुधार करेंगे। ठीक है, फिर है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरह ही होता है। इसमें प्रमाप नहीं बनाए जाते, इसमें क्या बनाए जाते हैं, बजट बनाए जाते हैं। बजट में भी क्या करते हैं, हम कॉस्ट का प्री एस्टिमेशन कर लेते हैं और कॉस्ट का प्री एस्टिमेशन करने के बाद में अपने वास्तविक कार्यकलाप से उसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और अगर उसमें कोई कमी या कोई अधिक होता है या कोई उसमें वेरिएंस होता है तो उसका हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग।
मार्जिनल कॉस्टिंग भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या होती है, टेक्निक होती है। ठीक है, इस टेक्निक में क्या करते हैं, फोकस किस पे रखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसी कॉस्टिंग होती है, एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें मेन फोकस क्या रखा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट पे रखा जाता है। इस सिस्टम या इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो कॉस्ट में जो कुछ भी चेंजेस होता है वो सारा का सारा चेंजेस किसके हिसाब से होता है, वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से होता है। उसका रीज़न क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल आ जाता है, लेबर आ जाते हैं, फैक्ट्री के कुछ वेरिएबल ओवरहेड आ जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के कुछ वेरिएबल ओवरहेड आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं डिसीजन अकाउंटिंग। डिसीजन अकाउंटिंग भी एक टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, और मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, डिसीजन लेना। और डिसीजन लेने का मतलब क्या होगा कि हमने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं या हमने जो ऑब्जेक्ट हमारे लिए सोचा है, तो उसके लिए जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से बेस्ट ऑप्शन का क्या करना, सिलेक्शन करना। तो ये जो सिलेक्शन करते हैं, जो अपन उसमें डिसीजन लेते हैं, उसको ही अपन क्या कहते हैं, डिसीजन कहते हैं। ठीक है, और डिसीजन की भी अकाउंटिंग की जाती है कि हमने प्रीवियसली कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किए थे जो कि सही तरीके से काम नहीं किए और हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, तो अब हमें कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और हमें कुछ अच्छा और कुछ बेटर करना होगा। तो ये वाली भी एक टेक्निक होती है। फिर है कंट्रोल अकाउंटिंग। कंट्रोल अकाउंटिंग में बिजनेस के अंदर कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग अलग तरह की ट्रिक्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती है, और फिर उन सबको रिकॉर्ड में लिखा भी जाता है कि हमने कौन सी ट्रिक यूज़ की थी और हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी और जिसके हमें क्या रिजल्ट मिले थे और उन रिजल्ट का हमारे बिजनेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा था। ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल अकाउंटिंग के अंदर लिखी जाती है। फिर एक नेक्स्ट टेक्निक है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उन सबको रिवैल्यूड प्राइस पे शो किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेस एक बात से एश्योर हो जाए कि हमारे जो एसेट्स हैं वो एटलीस्ट राइट वैल्यू पे क्या है, रिप्रेजेंट है। तो ये है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। फिर नेक्स्ट है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब ये होगा कि बिज़नेस के अंदर हमने जितने भी एम्प्लॉयज़ को जो जो काम दे रखा है उन्होंने वो सही ढंग से किया है या नहीं किया है, इस बारे में हम चेक करेंगे, और हमने किसको क्या काम दिया था वो भी हम अपने रिकॉर्ड्स के अंदर लिखेंगे, और वो पर्टिकुलर पर्सन उस काम को कितनी एफिशिएंसी के साथ में कर पाया है उस बात को हम क्या करेंगे, जज करेंगे, उसके रिज़ल्ट को हम उसके अंदर लिखेंगे। ये होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके बाद है क्वांटिटी मेथड्स। क्वांटिटी मेथड्स में कुछ मेथड्स आ जाते हैं जैसे कि लाइनर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, कोरिलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो ये कुछ क्वांटिटी मेथड्स हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी यूज़ किए जाते हैं एज अ टेक्निक, एज अ टूल्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल बिजनेस के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। कंपनी के ऊपर लगता है कॉरपोरेट टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस मिल करके कंपनी के ऊपर टैक्स का वेट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता है, इसलिए इसकी भी प्रॉपर अकाउंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टेक्निक है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें बिज़नेस के जो स्टेटमेंट बने हुए हैं, बिज़नेस के जो भी अकाउंटिंग कर रखी है उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हैं कि वो सही ढंग से बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, अब इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो तरह की ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉस्ट ऑडिट और एक है मैनेजमेंट ऑडिट। ये दो तरह की जो ऑडिट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कि हमारे कॉस्ट के जो स्टेटमेंट है वो सही तरीके से बने हुए हैं या नहीं, और हमारे मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो कितनी इफ़ेक्टिव है बिज़नेस के अंदर। ये सारी चीज़ें इसमें ऑडिटिंग के अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या थे, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि इसके क्या यंत्र हैं और इसकी क्या तकनीकें हैं। ठीक है।